Let me see what your partner wants to say to you. पार्टनर वांटेड टू से समथिंग अबाउट यू। मतलब देखो, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, अगर आप सुनने को तैयार हो तो। पहली बात कि अगर इनकी लाइफ में कोई भी रहा था, वो रहा नहीं था, उसको रखा गया था, वो रही थी। और अगर कोई और इनकी फ्रेंड भी है, कोई और इनसे है, मतलब कुछ और पर्सन भी है, तो इनको बस ये कहना है कि वो है। और ऐसे सब लोग होते हैं लाइफ में जो कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, और फिर इसका रेफरेंस ये आपकी लाइफ से भी दे सकते हैं, बट वो देने का हिम्मत नहीं करेंगे। वो बस इतना बोलना चाहेंगे कि देखो, हमको रेफरेंस का, हमको डर लगता है इस बात का कि उड़ाने में तुमको एक्सपर्ट बहुत सारे लोग हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि तुमको धोखा मिले लाइफ में। तो इनको बस ये कहना है कि मैं नहीं चाहता कि तुमको लाइफ में कभी धोखा मिले। तुम मेरे को डिच करके जाना चाहो, तुम मेरे को धोखा देके जाना चाहो, वो तुम जा सकते हो। बहुतों ने किया है मेरे साथ ये काम, तुम भी करके जा सकती हो। कोई और लड़की भी है, अगर कोई और भी है, उसने ये कर दिया था। एक बार नहीं, बहुत बार किया है। और हर बार हम इतने पोलाइट होते हैं कि हम उस चीज को देखते नहीं है बहुत ज्यादा। बट अगर ये बात तुम प्रीच करो कि हम इस चीज को डिस्कार्ड कर दें, उसको एक्सेप्ट ना करें, और ये जो कुछ भी है, आप अगर इस बात को प्रीच करें, तो इसका बहुत सम्मान करें, बिकॉज एक्चुअली यही होना भी चाहिए। अब आपके साथ क्या समस्या है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में आपके साथ फॉल्ट ये है कि आपको पता तो है करना क्या है, पर आप करना नहीं चाहते हैं। तो आपको इस पूरे प्रकरण में करना क्या है, बताओ। ये जो भी लड़की है, जो भी पर्सन इनके लाइफ में रहा था, क्या आप दोनों कनेक्शन के लिए इंसान सही है? यू विल से नेवर। नहीं। कि ये कनेक्शन के लिए क्या ये इंसान सही है? यू विल से नो। क्या इस इंसान के लिए, सबसे पहले तो सोचो, क्या इस इंसान के लिए इंसान सही है? बिकॉज इस पर्सन ने जो कुछ भी किया है, या जो कुछ भी इसका रोल रहा है इनकी लाइफ में, वो सिर्फ तकलीफ देने का रहा है, माइंड गेम्स खेलने का रहा है, या फिर ये कह लो कि एक ऐसा रिलेशनशिप का प्रॉमिस है जो फुलफिल नहीं किया जा सकता है, जो पूरा नहीं होगा, सबको पता है, पर उसके पास ये ड्रीम्स हैं, ये कास्ट वो इंसान कर सकता है कि ये होगा। वो करने का नहीं है क्षमता उस इंसान में। अगर वो पर्सन उस चीज को रियलिटी में लाना भी चाहे, तो वो उसका एक खेला हुआ प्ले कि किसके ऊपर क्या काम करेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट हैपेंड। आपके पार्टनर को ऐसे कास्ट किया गया था कि आप उस उनको जो अच्छा लगेगा उनके हिसाब से बात कर दी जाएगी। देखो, जिसके जो अच्छा लगे उसके हिसाब से अगर इंसान बात कर देता है, तो फिर वो उसकी अपनी रियल पर्सनैलिटी आप कभी नहीं जान पाएंगे, और यही सबसे खतरनाक हो जाता है खेल। तो अब ये इन्होंने बहुत सारी बातें नहीं बताई। ये पहली बात तो ये बताती कि मेरा समर्पण तुम्हारे प्रति बस इतना सा है कि अगर तुमको मैंने ये कह दिया कि तुम जाओ किसी और से पास भी जाना चाहो, तुमको प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स कि मेरा प्यार ऐसा है। और तुमको भी पता है कि कितना कितना तकलीफ होता है ये सुनने के बाद। अगर फिर भी आप इस पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, या इनको आप नहीं छोड़ सकते, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सो बोथ ऑफ द वेज, दोनों ही हाथ में इनके लड्डू है, दोनों ही हाथ में लड्डू है, और सर तो है एकदम बैठ गए कढ़ाई में बिल्कुल। अब आग नहीं जलाने देंगे किसी को, मैं यहीं बैठा रहूंगा लड्डू लेके। तो ऐसा ही आपके पार्टनर का हाल है कि उसके बाद भी अगर आप कहते हो कि नहीं, हमको ये इंसान ही पसंद है, तो इनको बार बार लगता है कि कुछ ना कुछ किया जाए। इनको विश्वास नहीं होता कि आप इनसे प्यार करते हैं। दैट्स द रियल ट्रूथ। इनको लगता है कोई सपनों की दुनिया तो नहीं चल रही जहां पर आप इनसे प्यार करते हैं, या आप इनको बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद अगर आपने सही में ब्लंटली इस पर एक्शन ले ही लिया है, तो इनका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और ब्लंट एक्शन का मतलब बस इतना सा है कि अगर ये औरत ही सही नहीं है तुम्हारे पार्टनर के लिए, तो आपको ये देखना होगा कि किस बेसिस पर आप ये कह रहे हैं, किस आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये लड़की आपके पार्टनर के लिए सही नहीं है। ओके, सो और भी बहुत सारी बातें हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि अगर ये कनेक्शन में इस पर्सन ने बहुत कुछ नहीं बोला है, आपने बहुत कुछ नहीं बोला है, किसी और ने नहीं बोला है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसने बहुत बोला है। आपके पार्टनर ने आपके पीठ पीछे बोला है, आपने कभी सुना नहीं, है अलग बात है। क्योंकि आप जिस दुनिया में जी रहे थे, उस दुनिया में सिर्फ आपके पार्टनर थे, उनकी चिंता थी, उनके बारे में विचार करना था, वही थे, बाकी कुछ नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस यही था कि इनके साथ ये हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बारे में इंक्वायरी लो। हिम्मत तो आपका भी नहीं था कि क्या डिटेल हो सकता है इसका। इस चीज से आप भी डरते थे कि पता नहीं कैसा बात रहा होगा कि कोई इंसान के साथ ऐसा कुछ कोई कर सकता है, और
यही आप भी सोच रहे हो कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, बट जो आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा ही कुछ हुआ होगा, जहाँ पर किसी इंसान के इमोशंस को बार बार अच्छा करके फिर खराब करना, अच्छा करके फिर खराब करना। तो ये बार बार क्या करता है ना, अंदर से जीने की इच्छा भी तोड़ता है, इंसान को भी तोड़ता है, और बहुत तरीके से तोड़ता है, खास करके मैरिज को लेकर के मन को तोड़ देता है। तो ये बात आपके पार्टनर ने कभी बताई नहीं कि तुमने तो क्या झेला अपने लाइफ में, मैंने देखा, और मेरे बारे में कोई सुनना भी नहीं चाहता है और बोलना भी नहीं चाहते। हम सुनना इसलिए नहीं चाहते बिकॉज उनको विश्वास नहीं होता कि आप अंदर से ऐसे होंगे एकदम मक्खन जैसे, और बोलना इसलिए नहीं चाहते बिकॉज बोलने का कोई फायदा नहीं है, हमको नहीं आता बोलने। पर इन्होंने बहुत कुछ बोला नहीं है जिनको बोलना है, और आपके थ्रू आए तो बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा। और वो यही था कि उसने ये दिखाया था कि वो तुम्हारे जैसी है, कि आपका जो नेचर उनको दिखता है वो उसके आपके जैसी है। तो आपके अंदर दो चीजें होंगी, या तो आप पोलाइट भी होंगे और साथ में आप थोड़ा सा रूड भी होंगे। तो ये उसने ऐसा भी कास्ट किया था कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, फिर आई एम, तो मतलब जितने भी अच्छी अच्छी चीजें थी जो आपके पार्टनर को पसंद आती, ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, जो भी रिजर्व, हर तरह से उन्होंने चटनी मारी थी। उसने ऐसा कास्ट किया था कि मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव भी हूँ, मैं बहुत ज्यादा पोलाइट भी हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा वो भी हूँ, मेरे पास हर चीज का मतलब आई हैव द अवेयरनेस, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वेरी अलर्ट। तो हर दिन नया नया इनको नया नया दिखाई देने लगा इनमें सारे सारे लक्षण, और इनको लगा कि वाह कितना अच्छा बात है। इनके ऊपर क्या है कि इस लड़की को मैच नहीं कर सकता कोई, दे आर ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल पर है वो महिला। और आपका इनके जीवन में रोल क्या रहेगा ये बताने का कि पेडिस्टल था ही नहीं, चौकी पर चढ़ के चिल्ला रही थी वो, पेडिस्टल था ही नहीं कहीं, आपको भ्रम हो गया था। ओके, सो दिक्कत क्या था, क्यों आप ऐसा कहा जाता, क्योंकि जो मतलब जो इंसान इतने लंबे समय से ड्रामा खेल रहा है कि मेरे को ये नहीं पसंद है, मेरे को वो नहीं पसंद है, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं अपने लाइफ को फेस करने का, वॉट एवर दैट इज। तो ड्रामेटिक आप खुद हो, दूसरे को क्यों बना रही हो ड्रामेटिक? इफ यू आर द ड्रामेटिक वन देन बी ड्रामेटिक, दूसरे को मत कहो ड्रामेटिक। और आपके पार्टनर को लगा कि हाँ यही एक गर्ली नेचर होता है, यही बहुत ही अच्छा, वाह। बाद में इनको धीरे धीरे लगने लगा कि ये नेचर नहीं होता है, ये कुछ और ही चीज होता है। अब ड्रामा ये हो गया आपकी लाइफ में कि द प्रॉब्लम इज कि ये जो भी लड़की थी, जो भी लड़की थी नहीं है, अभी भी है, जब भी जो लड़की है इसके अंदर प्रॉब्लम है ना कि एक जिद्दी और घमंडी लड़की है, जिसको अपने से ऊपर कोई चाहिए नहीं, कंपटीशन भरा हुआ है, कूट कूट के कॉम्पिटिटिव बेचारी बहुत ज्यादा है, भाव वैसे इनको कोई देता नहीं, जबरदस्ती ये ले लेती है, और इज्जत तो इनका खैर जो है सो तो है। अब हमको ये सब बोलना नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा ये अपनी पूरी बचाती है, बचता वैसे है नहीं, क्योंकि सबको दिख जाता है, ये भी सबका चीर खींचते रहती है, और इनका तो चीर मतलब लड़कियों ने भी बहुत खींचा हुआ। ये चाहती है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, कि जैसा हमारे साथ हुआ है वैसे तुम्हारे साथ भी हो, तुम भी हमारे जैसे बन जाए। आपने बचने का बहुत प्रयास किया होगा, उसके बाद आपने कहा होगा कि चलो ठीक है देख ही लेते हैं कि कौन क्या है। इन्होंने भी आपकी प्रतिष्ठा खराब करने का भरपूर प्रयास किया कि जो जितना मन करे उतना बोले, मैं तुम्हारी लाइफ खराब कर दूंगा, फिर मतलब कर दूंगी। ओके, तो ये हम भी करके दिखा देंगे कि आप जो हो वो ऐसा कुछ नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो आपको कौन पूछता है। हाँ, करके देखो तो फिर लोगों ने आपको पता करना दिया होगा। जब कोई कुछ करता है तभी तो उसको अच्छा बुरा कुछ कहा जाता है, जब कोई कुछ करता है तो उसको अच्छा बुरा कैसे कहा जा सकता है? और ये जो भी बैठी हुई चुपचाप, इसको जब आप लाओगे बाहर, मतलब मार्केटिंग जो भी है इनका, तो पता चलेगा ना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बिगड़ी हुई, मैं तो जो हो तो सो ही हुई, उसको मैं वो नहीं बनने दूंगी जो वो है। वो जितनी भी सुधरी हुई है मैं उसको बिगाड़ बिगाड़ के खत्म कर दूंगी, मैं उसको ऐसे ऐसी चीजें सिखा दूंगी कि वो कुछ लायक नहीं रह जाएगी। उसका लिपस्टिक छीन के मैं लगा लूंगी, और फिर उसी से सिंदूर भी लगा लूंगी, आंखों पर भी पोत लूंगी, मैं ही सबसे अच्छी रहूंगी, मैं चीक्स पर भी ऐसे ऐसे करके लगा, मैं ही सबसे अच्छी रहूंगी। और जब मैं सबसे अच्छी हो जाऊंगी उसके बाद सब लोग मेरा वो वाला लिपस्टिक छीन लेंगे और दो चाटी मार के हमको भगा देंगे। यही तो वो लोग करते आ रहे हैं आज तक। तो इनके साथ यही होता है, और यही आपके साथ वो करना चाह रही थी। अब आपके साथ क्या हुआ चलिए देखते हैं। आपके साथ ये हुआ है, आज तक कभी किसी ने आपके हाथ से लिपस्टिक नहीं छीना होगा, आप लगाए ही नहीं हो डर के मारे।
जब डर के मारे आपने लिपस्टिक नहीं लगाया होगा, इसका मतलब क्या है कि आपको पता था कि आपका लिपस्टिक जो है कोई भी छीन सकता है, और आपने कभी हिम्मत नहीं की होगी। ओके, तो इन्होंने ऐसा ही कुछ कांड किया होगा आपके जीवन में। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रतिष्ठा नहीं, तुम्हारा कैसे होगा। और हमने इतना बुरा किया है तो अच्छा तुम कैसे कर लोगी, तो अच्छा मैं तुमको करना ही नहीं दूंगी। लोगों ने इनको समझाया होगा कि अच्छा मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपका नेचर ही नहीं है ना, आपने तो खराब ही किया है आज तक। और जो अच्छा कर रहा है उसको भी मत करने दीजिएगा, वो अपना पूरा लक्षण दिखाइए, उसको अधूरा अपना पूरा देवत्व जितना प्राप्त किया है आपने। इस देखो, आदमी जो करता है ना बचपन से, उसी में उसको मास्टरी हासिल हो जाता है। इनको उसी में मास्टरी हासिल हो गया होगा। अब चलिए इधर आते हैं, आपके साथ क्या था, लिपस्टिक तो आप कभी लगाए नहीं होंगे डर के मारे। तो भगवान बोले कि एक काम कर, तुमको अलग अलग टाइप का शेड देते हैं, तू सबसे बढ़िया वाला चुनना, और उसी में हाथ मार के छीन के लगा लेगी वो। तब देखते हैं तू क्या करेगी। तब आप बोले होंगे कि अरे सबसे बढ़िया का लिपस्टिक, अयो आपके पार्टनर का जो फेवरेट शेड होगा वही इन्होंने यूज कर लिया होगा हाथ हाथ मोड़ के, कि मैं ले लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मैं फलाने ढिमका। अब आपको याद आया, अरे जा, ये तो पिछले जन्म का कहानी रिपीट हो गया होगा। मान लीजिए आपकी आत्मा ने कहा होगा कि ऐसे ही मार के छीनी थी, ऐसे ही, और तुम कुछ नहीं कर पाई थी। अब आपको लगा कि मैं तो कमजोर कायर थी, उसके बाद भगवान आपको याद करवाए होंगे कि तू कमजोर कायर तो कभी थी ही नहीं, तो इस सब मामलों में बोलने वाली नहीं थी। अब आपको याद आया कौन से मामले में तब हम बोले होंगे। फिर आपको हर मामले में याद आया कि मैं कभी नहीं बोली हूँ। तब आपको याद आया कि अरे मैं बहुत बोल सकती थी इसलिए मैं नहीं बोली हूँ, और मैं अपनों को नहीं बोल सकती थी इसलिए नहीं बोली हूँ, और कोई दोस्ती कर गर्दन काटे मैं इसलिए नहीं बोली हूँ। धीरे धीरे आपको समझ में आया कि अच्छा, आपके पार्टनर को बर्बाद करने के लिए कोई औरत यहाँ तक जा सकती है कि मैं शादी तो तुम्हारे साथ अभी नहीं कर सकती हूँ, पर दोस्त बन के रहूंगी, और शादी के बाद भी दोस्त बन के रहूंगी, तुम्हारे बाल बच्चों को भी अपने बाल बच्चों के साथ मिक्स करके बर्बाद कर दूंगी। तो ये रिमिक्स वाला सिस्टम जो है इन्होंने चलाने का सोचा होगा कि हम लोग जो है रिमिक्स कर देंगे जिंदगी को। रिमिक्स कैसे कर देंगे, रिमिक्स ऐसे कर देंगे कि आपके होने के बावजूद आपके पार्टनर के साथ बातचीत में रहेंगे। अब आपका दिमाग और खून दोनों खोलेगा कि ये क्या कर रही है, और पार्टनर आपका कहेगा कि मेरे से बढ़िया तुम इसको नहीं जानती, ये कितनी अच्छी है। इन दोनों ही मामलों में होगा लड़ाई, और इसको आएगा भरपूर मजा। तो ये है इनका पूरा का पूरा प्लान। अब देखिए, कुल मिला के बात यह है कि इनका कुल मिला के यही प्लान था। अब चलिए, इन्होंने ये भी प्लान किया कि उस पार्टनर को इसकी लाइफ में भेजो, या किसी और इंसान को भी आपकी लाइफ में भेजा जाए, ताकि देखा जाए कि आपके मन में उनके प्रति क्या है। ये सारी बातें की गई, और अगर आपके मन में उनके प्रति कुछ भी भाईचारा हुआ, इसका मतलब है कि आप भी वही हो जो ये वाली है, मतलब जो भी इनका नेचर है। यानी कि आपके अच्छा नेचर को कम्प्लीटली बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया गया। और उसके बाद फिर आपसे प्रश्न भगवान ने पूछ लेंगे कि अच्छा नेचर बर्बाद कैसे होता है। देखो, असली लक्षण ही दूसरे को पता चल सकता है, बर्बाद तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपना असली नेचर ही इंसान दिखा देता है। उल्टा उल्टा बात करेंगे ना तो ही आदमी सीधा सीधा अपना असली रूप दिखा देता है। तो आपने जो भी पाया अपने बारे में, आपका असली स्वभाव ही पाया। तो अपने असली स्वभाव में आने के बाद आपको भगवान बताएंगे कि देखो बेटा, तुम बच्ची थी, बच्ची हो, वो बच्ची रहोगी, लेकिन तुम वो बच्ची हो जो मानती नहीं होगी तुम बच्ची हो, तुम बड़ी बन जाती हो। और ये वो बच्ची है जो मम्मी टाइप की बनना चाह रही है कि मैं सब जानती, ये वही बच्ची है जो खिलौना छीन लेगी दूसरे का और कहेगी कि मैंने खरीदा है, पापा ले आए थे, भैया दिए थे, तुम्हारा क्या काम है इसमें, मेरा खिलौना। और आप कहते हुए मर जाएंगे, अरे मेरे हाथ से छीनी हो तुम अभी, मैं नहीं दूंगी, मेरा खिलौना है ये वही वाली है। अब देखो, अब आपको भगवान कहेंगे कि तुम रो रो के मर जाओगी, वो नहीं देगी खिलौना, कहेगी कि तुम वो करो जो मैं करती हूँ, कि मैं बच्ची हूँ, मैंने खरीदा है, ये मेरा है। यही काम आपके पति के साथ भी हो सकता है कि ये मेरा है, मैंने खरीद लिया है। अब आपके साथ ये समस्या है, अब आप रो रो के मर जाइए कि मेरा है करते रहिए। भगवान के पास एक उपाय है। अब ये पूछो कि था किसका ये इंसान, मतलब है ना, द क्वेश्चन इज कि इंसान था किसका, है किसका। तो इसी का आंसर आपके हृदय से आपको मिल जाएगा कि कोई यहाँ किसी का
होता नहीं। जब होता नहीं है तो आप क्या कर रहे थे इनकी चिंता में? आप इनकी चिंता में क्यों मर रहे थे? जब कोई यहाँ किसी का होता नहीं है तो आप क्यों मर रहे थे यहाँ अपने पार्टनर के पीछे, इनके पीछे, उनके पीछे क्यों मर रहे थे? मर के देखा आपने? तो चलिए थोड़ा सा कार्ड्स और निकालते हैं। एंड देयर आर सम पीपल जिसको बड़ा मजा आ रहा है कि इस कहानी का अंत क्या होगा, बिकॉज यही कहानी का अंत बहुत कुछ डिसाइड कर लेगा। ठीक है, तो अब देखो कि सवाल ये है कि ये किसके हैं। अब जवाब ये होगा कि किसी का कोई नहीं होता, ये बात तो सच है, पर उसका वो जरूर होता है जिसकी चिंता में आप मर रहे हो। अब आप कहें कि वो सामने वाला ही ना माने तो अब वो उसकी चिंता है, आप अपनी चिंता करिए। तो आपको चिंता जिसकी हुई आप उसकी चिंता करिए और उसकी चिंता का निदान करने का उपाय कीजिए, बिकॉज संसार में जब जिस किसी को बिना मतलब किसी की चिंता हो जाती है तो भगवान उसका चिंता करना छोड़ देते हैं कि रुक जा, कर ले, जितना चिंता करना है कर ले, उसके बाद तेरा चिंता हम ही को करना पड़ेगा। उस दिन हम बताएंगे कि हम कौन थे और तू कौन थी। तो ये आप दम भर कर लीजिए चिंता जितना मन करे। एक समय आएगा जीवन में जब आपको समझ आया कि बहुत चिंता किए थे हम, बहुत अच्छा काम किए थे, ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए। जिंदा रहना है, चिंता कम करना है, नहीं तो चिंता चिता है। तो अब ये जो भी बात आपको समझ आया होगा ये आएगा आगे भविष्य में, आ चुका है तो बहुत अच्छे स्टेज पर आ गए हैं जीवन के आप। अब आपको चलिए, आपको इनका चिंता हुआ क्यों था, अब आप कह देंगे कि साफ साफ मान लो कि प्रेम था, प्यार करते थे आप इनसे, प्रेम करते थे। ये आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा कि आपने इनसे प्रेम ही किया था, तभी आपको इनकी चिंता थी। अदरवाइज यहाँ कोई किसी की चिंता नहीं करता। सिंपैथी अगर हो तो चिंता नहीं होती है, सिंपैथी होती है, सहानुभूति वगैरह होता है, इतना पागलपन नहीं होता। अब आप इनके लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। अब दो सवाल आते हैं, कभी कभी किसी को पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक चला जाता है, और कभी कभी किसी इंसान को पाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाता है। जब किसी भी हद तक चला जाता है तो उसका मतलब है कि वो प्रेम ऐसा है कि हम आपके लिए इस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और जब वो किसी भी हद को पार करने को तैयार हो जाता है तब वो कुछ और बन जाता है, और उससे डर बहुत लगता है, क्योंकि वो पागलपन का वो चरण है जहां पर आप किसी जीवन मृत्यु कुछ नहीं इंसान को समझ आता। अपना समझ में आता है, दूसरे का नहीं आता। जब आपको अपनी चिंता हो इतनी कि आप अपनी चिंता में दूसरों का कुछ भी ना सोच सकें, वो पागलपन का वो चरम है जहां पर आप उसको समझा नहीं सकते। बस इतना कह सकते हैं कि सब कुछ ये हो सकता है पर ये प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये कुछ और ही है, और ये जो है खतरनाक है। खैर कुछ लोगों को ये भी अच्छा लगता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। आइए आगे पढ़ते हैं कार्ड्स को। अभी बहुत सारी बातें और भी हैं। क्यों ये इंसान, क्यों ये लड़की इस पार्टनर के, आपके पार्टनर के पीछे पड़ी? ओके, सो अब ये है कि अगर ये पूरा का पूरा सिचुएशन है तो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को चाहते हैं बहुत, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कैसे भी। टू वेज, अगर आप किसी को चाहते हैं वो प्रेम है, और एक होता है मैं चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है कि मुझे ये इंसान मिलना चाहिए, तो मुझे ये इंसान चाहिए। टू वॉट एक्सटेंड आई कैन गो जस्ट टू प्रूव कि ये इंसान मेरा हो जाए, लाइक अ प्रॉपर्टी, हम इसको क्लेम करना चाहते हैं। ओके, तो कभी कभी ना हम उस इंसान को कैसे भी पा लेना चाहते हैं, अपने जीवन में पा लेने चाहते हैं। और कभी कभी होता है कि हम किसी को चाहते हैं, हम लोग को पता ही नहीं होता है कि हम उसको चाहते हैं। हम बस अपना काम कर रहे होते हैं, हम बस अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं उसकी लाइफ में। फिर हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, हम बस अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। इसकी पहचान इंसान के कर्मों से हो जाती है, इसकी पहचान उसके एक्शन से पता चल जाती है। एक्शंस ये होते हैं कि किसी को गिरा कर जीतना है या अपने को ऊंचा उठाकर जीतना है।
जो ऊंचा उठकर जीतना चाहता है ना, उसको गिराना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसको गिराना बहुत बहुत ही आसान पड़ जाता है, और जिसको नीचे गिरकर अपने आप को जिताना है, उसका जीतना थोड़ा आसान हो जाता है। और बट अल्टीमेटली जीत उसी की होती है जिसको ईश्वर जो बनाना चाहते हैं। अब इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि प्यार के मामले में सही गलत शायद नहीं देखा जाता। प्यार के मामले में आजकल ये देखा जाता है कि आपका प्यार क्या है, आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है। तो अगर कोई चाहता है कि ये इंसान किसी भी हद तक मेरा हो जाए, और किसी को भी बर्बाद करके कुछ भी करके वो मेरा हो जाए, और किसी को वो प्यार चाहिए अपने जीवन में, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। और अगर आपका प्यार ऐसा है कि हम अपने आप को एलिवेट करेंगे, तो आपको वहां से गिराना बहुत आसान है। अगर आपका प्यार सच्चा होगा, भगवान आपको देखो, वो इंसान कोई और इंसान हो, भगवान जाने कौन इंसान, हम तो अभी सब बारे में रीडिंग भी करना छोड़ दिए। बट हाँ, ये जरूर है आपके लिए कि ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो इस तरह के हरकतों में हैं और इस तरह की चीजों, तो इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। प्यार के खेल में बहुत सावधानी इस बात की, क्योंकि जब खराब होगा ना तो बनेगा नहीं, पर जल्दी बिगड़ेगा ही ना, तो उसके बाद बनेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद ऐसा दाग लगेगा कि आप फिर निकल नहीं पाएंगे उसमें से, इतना टूटेंगे आप कि फिर बन नहीं पाएंगे। इसलिए इस खेल में बहुत संभल के चलना चाहिए। और अगर दूसरा कोई इंसान है जो किसी भी हद तक जा सकता है आपको बर्बाद करने के लिए, ऐसे लोग बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही भगवान ऐसा बना देते हैं कि तू सब पा करके भी खुश नहीं रही, क्योंकि जिसके अंदर इतना ईर्ष्या भर गया हो, वो क्या रहेगा किसी के साथ। हाँ, अगर आप कहानी के दूसरे हिस्से में हो, जहाँ पर हालांकि हम इसको कर्स नहीं कर रहे, या कर्सिंग यहाँ पे नहीं था, बट इट्स जस्ट लाइक कि जब आप इस हद तक गिर जाते हैं, फिर आपको उठाने का कोई मतलब नहीं, फिर आप जो चाहिए जो करना है सो कीजिए। तो प्यार दो तरीके से किया जा सकता है, एक होता है नीच होकर के, एक होता है अपने आप को श्रेष्ठ बना करके। अब श्रेष्ठ अपने मुंह से तो कोई घंटा कहता नहीं है, पर हर इंसान का अपना अपना प्यार है। कोई सोता प्यार करता है, कोई जागता प्यार करता है, अपना अपना सबका तरीका है। ओके, सो नाउ दिस इज द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि ये जो भी लड़की, इसको आपके प्यार में, आपके पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं, इसको आपको बर्बाद करने में इंटरेस्ट है, ताकि सामने वाले हंसे ना। लोगों ने बहुत हंस दिया इन पर। हंस दिया है इसलिए बिकॉज इन्होंने आपसे चैलेंज करने का प्रयास किया था, और उसमें बुरी तरीके से ये हारने ही वाली थी। पहले अपने अहंकार दिखाकर, अपना ईगो दिखा करके फिर से ये जीत गई थी। ठीक है, तो ये सब नौटंकीबाजी जो है इस पर्सन ने हरकत कर दी थी। अच्छा, आपके बारे में यहाँ पर ये था कि ये जो कुछ भी आपके साथ यहाँ पर ये करना चाह रही थी, जो भी ये इसने किया था, उसका भार आपके ऊपर डाल दिया। इस पर्सन ने जो कुछ भी हरकतें आपके विरुद्ध की थी, उसका भार आपके ऊपर डाल दिया गया, और इस पर्सन ने अपने आप को जिता लिया कि हाँ, आई वॉन द गेम। सेकेंड पार्ट व्हाट हैपेंड कि जब ये इंसान ने ये शो कर दिया कि आई वॉन द गेम, तो आपके पार्टनर इंक्वायरी करने आए कि भैया कौन बेसिस पर जीत गई है ये, लेट मी सी। तो उसके बाद जब इंक्वायरी में इन्होंने देखा तो कुछ कुछ पता चला इनको, एंड देन दे फेल्ट लाइक कि कुछ ज्यादा ही इंक्वायरी हो गया यहाँ पर, कुछ ज्यादा ही चीजें पता चल रही हैं। पर उस समय तक देर बहुत हो गई थी, और साथ बहुतों ने इनका दे भी दिया था, क्योंकि देर इतनी हो गई थी कि वहां पर इट वाज लाइक आपकी लाइफ पर या बहुत सारी सिचुएशंस पे क्वेश्चन उठ सकता था। तो उसके बाद जब आपने अच्छे से देखा, या उस पार्टनर ने ठीक से देखा, तो पता चला कि परिस्थितियां कुछ ऐसी की गई या ऐसी उपस्थित की गई कि सामने वाला जीतता हुआ दिखा और दूसरे वाला इंसान हारता हुआ दिखाई दिया। तो दूसरा वाला इंसान हारता हुआ क्यों दिखा? आपने कोई प्रॉमिस किया होगा, आपने कुछ बीड़ा उठाया होगा, वो काम नहीं हो पाया होगा, या आपने उस पर्सन को मे बी यू लेफ्ट समथिंग, तो उनका हार्ट ब्रेक भी हो गया होगा, बहुत कुछ हुआ भी होगा, उसके बाद बुलिंग कर्सिंग सब चला होगा। क्यों हुआ था वो उन्होंने समझा नहीं ठीक से, या सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो भी कह लो, उनको पता करना था। और सामने वाले ने क्लेम कर लिया कि आई वॉन द गेम, तो लोगों ने समझा कि ये गेम जीतना तो नहीं सकती थी, ये व्हाट हैपेंड, लेट मी सी व्हाट हैपेंड। या लोगों ने ये चीजों को इंक्वायरी करने का प्रयास किया कि ऐसा तो हो नहीं सकता था, बट व्हाई इट हैपेंड, अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत गलत हुआ है। तो आपके विरुद्ध चीजें बहुत ही आसानी से टर्न हो गई, तो आपके ही विरुद्ध में चीज, और आपको ये बात अच्छे से पता था कि ये चीज हो सकता है और होगा भी। दैट्स वाई आप चाहते भी होंगे कि जल्दी से अपना काम कर ले, पर वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस।
एंड मेनी रीजंस वेयर कि मे बी सिचुएशंस ओके ये इन्हीं के क्रिएट की हुई कुछ ऊटपटांग की सिचुएशंस थी, या और भी कुछ लोग आपसे जेलसी करते थे, तो सबने मिलकर एक बार दाव खेल लिया कि चलिए इसी में सब जो है आहुति आप ही की दे दी जाए, आप ही सबसे बढ़िया, आप ही को आहुति में डाल दिया जाए, खत्म किया जाए आपको। ओके, सो फाइनली इन कार्ड्स में इफ इतना इन्फॉर्मेशन आ गया, एंड लेट मी टॉक अबाउट द सिचुएशन कि आपके पार्टनर से कुछ खास बेनिफिट इनको मिल जाए, इसमें इनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, प्यार में कुछ खास इनको है नहीं, बस इतना है कि जब मैं चाहूँ प्यार करने के लिए तो मेरे को उपस्थित तुम जिंदा मिलना चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बाकी मेरे पास बहुत कुछ है करने को, और मैं जो भी और आएगी मैं यही डंडा, ये जो है ना, ये लाठी जो इनका हाथ में है, ये उठा के मैं सबको पीट दूंगी, मेरा यही प्यार है। इन्होंने आपको भी एक वार्न देने का कोशिश किया कि अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है तो टेल दिस पर्सन कि मेरे से फाइट कर, नीच तो मैं इतनी हूँ कि मैं किसी भी हद तक उतर जाऊंगी, मेरे से कोई जीत नहीं पाएगा। आपने जो है दूसरा रास्ता चूज किया होगा, आपने अच्छाई का रास्ता चूज किया होगा, वही अच्छाई के पीक पर ले जाकर के भगवान ने आपको ये बता दिया, सीधे नीचे टपको, नीचे एकदम डिसेंड करो, नीचे डिसेंड करो, और एकदम नीचता पे नीचता और उच्चता पे उच्चता दोनों लेकर के चलिए। नीच के साथ, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार किया जाता है, नहीं करिएगा तो आपको वो ले भी देगा, चाहे ये कोई भी हो। तो आपको लाइफ का सबसे बड़ा लेसन भगवान ने यही सिखा दिया कि चाहे कोई कितना भी अच्छा हो और चाहे कोई कितना भी बुरा हो, जब अपनी मर्यादा क्रॉस कर दे, मर्यादा में रखना सीखो लोगों को, वरना वो लोग तुम लोग इतना मर्यादित तुमको कर देंगे कि सब कुछ करने के बाद तुम ही स्वाहा हो जाओगी। आ गया समझ? तो ये आपके लाइफ का लेसन था। इस मोहतरमा की लाइफ का एक लेसन होगा कि इनका एक घमंड है कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता है, और आपका एक घमंड है कि आपको कोई भी हरा सकता है। इन दोनों घमंड को टकराना बहुत जरूरी था, भगवान ने टकरा दिया है। आगे से जब ये कुछ ऊटपा मतलब नीचता का हरकत करे, लज्जा का आवश्यकता नहीं है, जैसे उचित लगे अपना देख लीजिएगा। भगवान भी छूटा छोड़ दिए हैं कि अब इसके बाद मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है, ये उतर चुकी है बेचारी, लज्जाना मत, बस लज्जा तुम्हारा हम हर लिए हैं, बाकी तुम अपना जो ठीक समझो तुम कर लेना। लज्जा ही था एक तुम्हारे पास, वही ले लिए हैं, और दूसरा कोई ले भी नहीं, हम ही ने ले लिया, हम ही ले लिए। दूसरा कोई जब नहीं ले सकता है तो क्या करेंगे, हमें कुछ करना पड़ा, हमने यही कर दिया। लड़ाई तेरा है, तू लड़। अब चलिए इस कहानी में आगे ट्विस्ट क्या हो सकता, ट्विस्ट ये होगा जहां महानता दिखाओगी वहीं पहुंच जाएगी, मैं होने नहीं दूंगी। महानता मत दिखाओ, नीचता दिखा दो कि आप जैसों के लिए मैं पता है क्यों नहीं लड़ी आपसे, क्योंकि मैं लड़ती तो जीत ही जाती, पर लड़के नहीं जीतना चाह रही थी। अब आपको लड़ने का मतलब, इसका मतलब है कि मेरे काम को खराब करने आइएगा तो आपका जो ये जो बैकबोन जिसको रीढ़ का हड्डी कहते हैं उसको मैं निकाल के, और उसमें बचपन में हम लोग ना सर्फ का पानी घोल के पपीते का वो जो आता था स्टेम उसमें डाल के ऐसे फूकते थे तो बबल्स निकलते थे। ऐसा ही कुछ आपको करना पड़ेगा, मतलब जान सब मत करना, सब क्राइम कहलाता है, बिल्कुल मत करना, लेकिन इसका आशय समझो। बैकबोन्स को निकाल कर बबल बनाने का अर्थ है कि आपका आधार क्या है, और जब आप इनका आधार देखोगे, किस आधार पर आपको ये पार्टनर चाहिए, किस आधार पर, किस बेसिस पर आपको कुछ करवाना मतलब चाहिए, करना चाहिए आपको, आप पाएंगे कि ये बेचारी बहुत निराधार है। जब इनको पत्थर पड़ने लगता है ये भाग जाती है वहां से, और जब ये वहां से भाग जाती है दूसरों के शरण में, या आपके पार्टनर के शरण में चली जाती है, और जाकर उनसे कहती है कि उसने ऐसा ऐसा किया, तुम कहते हो कि वो महान है, उसने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, गलत किया है उसने, मेरे से टॉर्चर मेरे को किया, उसने ऐसा, इसको सिखाना जरूरी है, इसके पास ये किस आधार पर ये खेलती हैं हम बताते हैं। ये आधार पर खेलती हैं आपके एज के आधार पर, आपके विजडम के आधार पर ये खेल जाती हैं। अब इनको खेल खिलाना बंद कर इनको बताइए कि देखिए उम्र का समझदारी से कोई नाता नहीं, और नीचता का कोई हद नहीं होता, मूर्खता का तो वैसे भी कोई नहीं। आपका इस तरह का क्लेम करना, इस तरह की हरकतें करना अपने आप में ये साबित करता है कि आपको हमसे लड़ने का बहुत शौक है, क्योंकि आपको सबसे लड़ने का शौक, ये आपका स्वभाव है, और आप इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा कि ये इनका स्वभाव है। स्वभाव से बेचारी मजबूर है, आदत से मजबूर कैसे, आदत से ये मजबूर है, और जो अपने आदत से मजबूर होता है उसको बस यही कहा जाता है कि शंकर जी के शरण में जाओ, क्योंकि आप जैसों का उपाय वहीं पर है, और कोई नहीं स्वीकार रहा है आपको। और उसके बाद उनसे सवाल ही यही पूछा जाएगा वहां पे जाने के बाद कि आने का मतलब क्या था, तुम तो बहुत होशियार थी।
तुम तो बहुत होशियार थी। और आप जाएंगे उनके शरण में तो भगवान कहेंगे कि वो तो हम जानते ही हैं कि ऐसा समस्या है और इसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है। तुम फीमेल्स की समस्या फेमिनिन एनर्जी, देयर इज नथिंग एल्स इन द स्टोरी। कहने का अर्थ क्या था? जो स्वयं को नहीं जानता है उसको दुनिया बताती है कि तुम कौन हो। जो स्वयं को जान चुका है और ये नहीं जानना चाह रहा है कि संसार कैसा है, उसको संसार बता देता है कि हम लोग कैसे हैं। और जब ये सब पता चल जाए, माता के शरण में जाइए, चूड़ी तो अर्पित करिए ही, साथ में ये भी कहिए कि हमारे लिए जो शस्त्र है वो दे दीजिए माता, अब पेट भर गया हमारा, हो गया अब जो होना था। और गॉडेस आपको यही इंडिकेट कर देंगे कि शस्त्र सबको उठाने पड़ते हैं, हम लोग को उठाना पड़ा था, शस्त्र धारण किया करो बेटा, रखो डिफेंस मैकेनिज्म। ओवरऑल क्या था आपके पार्टनर के लिए? आपके पार्टनर के लिए बस यही था कि अंत में इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि कह देंगे कि तू तो कुछ और ही कर ले जिंदगी में, और जिसको मैं सोच रहा था करने का शादी पे उसको तो तू नाश कर ही चुकी है, दूसरी में देखूं। नहीं, वो नहीं करेंगे। वो अपने आप को चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, जैसा उनको जीने का मतलब था या जैसे वो जीना चाहते थे उसके अकॉर्डिंगली आप देख लो। और इनको तो कुछ देखना वैसे भी नहीं चाहिए। तो अब आप देख लीजिए क्या करना है, बिकॉज आपको जो इमोशन चाहिए वो आपको अपने अंदर देखना चाहिए, कैसा हमको पार्टनर चाहिए। जैसे ही आपको दिखा कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, तुरंत आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। जहां आपने लगाया उसमें चटनी कि धनिया नहीं, पुदीना नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा ही, ऐसा ही, कैसा ही, वैसा ही चाहिए, तो गए आप काम से।